जे एडवांस 2025 में ऑल इंडिया टॉपर यानी रैंक 1 है रजित गुप्ता। रजित गुप्ता ने 332 नंबर प्राप्त किए हैं 360 में, और दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन कोटा के रहने वाले किसी विद्यार्थी ने ऑल इंडिया टॉप किया है। इसके पहले कोटा के कोचिंग से पढ़ने वाले बट डिफरेंट प्लेसेस से रहने वाले स्टूडेंट टॉप कर रहे थे, लेकिन इस बार कोटा राजस्थान के रहने वाले मूल निवासी रजित गुप्ता ने टॉप किया है। इस इंटरव्यू में, अमर उजाला को दिए गए इंटरव्यू में, आप उनकी इंपॉर्टेंट बातें सुनिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मौजूद है सबसे पहले अमर उजाला की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। शुरुआत सर आप ही से करूंगा। कोटा को एजुकेशन सिटी के नाम से जाना जाता था, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि कोटा शहर के बच्चे ने इस पूरे एग्जाम में ऑल इंडिया में बाजी मारी है। किस तरीके से? बहुत अच्छा लग रहा है सर। मैं भी यहीं से पढ़ा हुआ हूँ, लोकल हूँ, कोटा का ही हूँ। आप भी इंजीनियर हैं? जी सर। मैं भी। आपने परीक्षा कब दी थी? सर मैंने 94 में दी थी। 94 के अंदर आपने परीक्षा दी थी, तो 94 के बाद में तो मतलब 25, 36, 31 साल के बाद में मेरा बेटा कोटा में मेरी पहचान बना रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है सर। क्या कर रहे हैं सर? आप तो इंजीनियर हैं, कहाँ जॉब? सर मैं BSNL में अधिकारी हूँ। अच्छा, BSNL के अंदर आप? जी सर। जी सर। आप माता दी है इसकी ऑल इंडिया रैंक ले आया है नंबर 1। आप क्या करते हैं, आप कैसे देख रहे हैं? आपके सामने तो सारा संघर्ष हुआ है जीवन का। मैं इधर गवर्नमेंट कॉलेज है लड़कियों का, आर्ट्स JDB आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज, उसमें प्रोफेसर हूँ। और बच्चा हमारा शुरू से मतलब हाड़ोती, हम लोग इधर के कोटा के ही रहने वाले हैं, तो इधर बूंदी 12 और अब लास्ट में कोटा में ही पढ़ रहा है। तो अचीवमेंट तो बहुत बड़ा है, खुशी भी उससे भी ज़्यादा बड़ी है। आप दोनों जो हैं वो काम करते हैं, आप दोनों काम पे चले जाते हैं, तो ये पीछे से अकेला ही भाई है या नहीं? बेटिया भी है, अभी 6th क्लास में बेटी। इसको छोटी बहन है, तो ये अकेला केवल पढ़ाई के ऊपर ही फोकस रखता था क्या दिन भर? नहीं, मल्टी टैलेंटेड है हमारा बच्चा, सब कर लेता है, खेलता भी है, एंजॉय भी करता है, जिंदगी जीता भी है, सामाजिक भी बहुत है। आप देखेंगे इसकी जो क्लास है उसमें क्लास में सबसे खुशनुमा, मतलब इसने ये लगता है सबसे दोस्ती रखता है। ये बहुत अच्छा इसका जॉली नेचर है, मजाक की जगह मजाक भी करता है खूब अच्छा। गुप्ता जी, ऑल इंडिया रैंकिंग नंबर 1। जी सर। लोगों को बहुत समय लगता है, बड़ी मेहनत लगती है, कैसे देखें इस अचीवमेंट को? आप कैसे देख रहे हैं? मैं हूँ, मेरे दोस्त हैं, सबने बराबर मेहनत करी है, कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। वो कभी कभार ऐसा होता है कि एग्जाम में आपका सेंटर कैसा हो गया, एग्जाम में आपका टेम्परामेंट थोड़ा सा भी खराब हो गया, तो उससे आपके रैंक पे अच्छा खासा फर्क पड़ सकता है। तो सब बराबर है। जितना बड़ा मेरा अचीवमेंट है उतना ही बाकियों का भी मैं ही मानता हूँ। वो तो बराबर है, सबका अचीवमेंट बराबर। एक लेवल पे आके सब जाके बराबर हो जाते हैं, बस वो एक डिपेंड करता है एग्जाम के डे पे आपका कैसा टेम्परामेंट है। राजस्थान के लिए और कोटा के लिए बहुत बड़ी बात है। राजस्थान के बच्चों से आपकी फर्स्ट रैंक आना, मोटिवेशन मिलेगा राजस्थान के बच्चों को। ये राजस्थान की पृष्ठभूमि रही है कि राजस्थान में बाहर का बच्चा आता है, यहाँ तैयार होता है और रैंक लेके निकलता है। राजस्थान के बच्चों की रैंक नहीं आ रही थी, आप रैंक लाए हो, राजस्थान के बच्चों को एक दिशा मिली थी। इसको किस तरीके से? कभी कहीं से रैंक आती है, कभी कहीं से रैंक आती है। इस बार राजस्थान से आई। क्या बोलूँ, मुझे सही में आइडिया नहीं है। समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आपको लगता है कि ये बाकी बच्चों को एक मतलब नॉट ओनली राजस्थान की, मैं राजस्थान से हूँ तो केवल राजस्थान के लोगों को इंस्पिरेशन लेने में कोई भी इंस्पिरेशन ले सकता है कि इसका ये रास्ता रहा, इसका ये रास्ता रहा, तो मैं भी इस रास्ते को फॉलो करूँ और ग्रो करूँ। इंस्पिरेशन वाइज स्टेट से मुझे लगता नहीं फर्क पड़ता है। अब आगे का क्या प्लान रहेगा? जा रहे सर IIT बॉम्बे CSE। जी सर। चुन लिया? क्योंकि आप ही हो जो चुनोगे कि मुझे कहाँ जाना है। बिल्कुल, ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, मैं बड़ा खुश हूँ। मेहनत के बाद प्राप्त हुआ। क्या सफर रहा, कैसा सफर रहा? मुझे लोग बता रहे थे 6th क्लास से जो है आप पढ़ाई के अंदर, और इस रुझान हम बना चुके थे। आप समझिए, मैं 6th क्लास का बच्चा, आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करोगे? मैं कितना देखूंगा? कब से तैयारी शुरू? जेई स्पेसिफिक तो 10th बिगिनिंग के बाद से प्रिपरेशन शुरू कर दिया था। कितना समय लगाते थे पढ़ाई करने के लिए? कहा जाता है भाई 10-10 घंटे, 12-12 घंटे लोग पढ़ते। थोड़ा वो इंटरेस्ट बेसिस पे चलता था। क्लासेस तो ऑब्वियसली मैं जाता था, मतलब बंक करने का बिल्कुल था ही नहीं ऐसा कि क्लास छोड़ दी। बीमार होता था तो भी मैं कोशिश करता था कि अगर जाने की स्थिति में हो तो चला ही जाऊँ, क्योंकि जब आप क्लास में बैठते हो तो आप सीखते हो। ऐसा बीमार भी हो तो भी ठीक है, मैनेजेबल अगर है तो जाओ। और घर पे आने के बाद तो जितना होमवर्क मिलता था वो करता था, और हल्का फुल्का रिवीजन करने जितना टाइम मिलता था उसके बाद तो समय मतलब जैसे खत्म हो जाता था, क्योंकि बाकी चीज़ों के लिए भी समय निकालना पड़ता है ना। खेलना हो गया, खाना खाना, माँ पापा से बात करना, तो उन सब चीज़ों के लिए भी समय निकालना पड़ता है, तो दिन इसमें निकल जाता था। लगभग कितनी देर की पढ़ाई थी जब आप 12th आपने क्लियर कर लिया, फिर एक ही टारगेट था कि ये क्रैक करना है एग्जाम? उस समय क्या? 12th क्लियर करने के बाद तो मतलब जेई भी बहुत ज़्यादा ही पास आ गया था, तो तब तो एकदम पूरा फोकस ही इस साइड शिफ्ट कर दिया था। तब तो खेलना भी मतलब थोड़ा कम कर दिया था, ऐसा नहीं कि नहीं जाता था। मैं जेई से पापा से पूछ लिया, मैं जेई से 4 दिन पहले खेलने गया था तो खेलना भी मैंने अवॉइड नहीं किया, पर पढ़ाई मतलब क्लास तब होती नहीं थी, तो टोटल ऐसा रहता था 8 घंटा कुछ पढ़ लिया, 9 घंटा कुछ पढ़ लिया, बाकी तो जो डेली काम होते हैं थोड़ा सा मस्ती मौज कर लिया। क्या क्या शौक है? मैं खेलना बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। खेलते हो? बैडमिंटन खेल लेता हूँ सर, क्रिकेट खेल लेता हूँ। ये जो थोड़ा सा मेन स्ट्रीम गेम्स है, क्रिकेट और बैडमिंटन, तो इनमें मेरा थोड़ा रुझान ज़्यादा है। पर अगर कोई मेरे पास आएगा कि चला आज ये ट्राई करते हैं, तो मैं मतलब ऐसा मना नहीं करूँगा, मैं ट्राई हमेशा करना चाहता नहीं। IIT करने के बाद में लोग इंजीनियरिंग करते हैं, सीट को लेते हैं, वहाँ बड़ी मेहनत करते हैं, 5 साल लगाते होंगे, उसके बाद में फिर UPSC की तैयारी शुरू कर देते हैं। आपका आगे का प्लान क्या रहेगा? नहीं पता सर, मैं नहीं बता सकता। सोचा नहीं है? बताऊंगा नहीं। मैं सोचा नहीं। सोचा वहाँ पे जाएंगे, पहले देखेंगे चीज़ें कैसी हो रही है, किस हिसाब से चल रही है, उसके बाद डिसीजन आता है ना। ये तो अब तो गए नहीं, अब तो है 1.5-2 महीना, यहाँ बैठे कैसे डिसाइड कर लो कि आगे बहुत जल्दी है ना इन सब चीज़ों के लिए, तो थोड़ा इसको समय लगेगा ये सब चीज़ें सॉर्ट आउट करने के लिए कि कौन सी चीज़ इसके फ्यूचर के लिए ज़्यादा सही रहेगी। ऑल इंडिया रैंकिंग में नंबर 1 है। अब सवाल ये भी खड़ा हो जाएगा कि ये देश में रहेगा कि बाहर भी निकल जाएगा, क्योंकि इस टैलेंट को बाहर भी बहुत लोग बुलाने वाले होंगे। तो आप लोगों का क्या मन है, मानस है, आपका क्या मन रहेगा? देखिए, हमने कभी सपने में भी ये नहीं सोचा था कि हम आएंगे, हम 11th में इस बच्चे को डालेंगे, तो जैसे हमने तब नहीं सोचा था, अभी भी हम कुछ भी नहीं सोच पा रहे। जो ईश्वर को मंजूर होगा, हम तो ये दुआ करते हैं जो इसके लिए अच्छा हो वो इसके साथ हो। वो इसके साथ बिल्कुल।
और कुछ कहना चाहेंगे जो अब नए तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स उनको? मेहनत करो, डेडिकेशन रखो, सब हो जाता है। मतलब आपका कॉलेज आपके लिए वेट करेगा फिर, अगर आप ये सब चीज़ें बहुत सिंसियरली कर रहे हो तो।